हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पोजीशन की, जो कि है हमारी फंडामेंटल के अंदर। तो अभी ये है हमारी लेटरल और साइड लाइन पोजीशन। तो इसमें देखेंगे कि भी ये पोजीशन हमारी कौन सी होती है और किस तरीके से पेशेंट को ये दी जाती है। तो इसमें क्लाइंट जो है जो लेटाया जाता है साइड, और जो वेट ऑन हिज द हिप एंड शोल्डर, और जो उसका वजन होता है वो शोल्डर और हिप पर दिया जाता है। तो पिल्लो जो है उससे सपोर्ट किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। अंडर मोस्ट लेग है, आर्म है, हेड है और बैक है। ठीक है, तो उन सभी को अच्छी तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है और पिलो के द्वारा उसको सहारा दिया जाता है। और इस पोजीशंस के अंदर ट्रंक जो है उसका राइट एंगल होता है हमारे बेड के ऊपर, और इंक्रीज किया जाता है इसमें बेस सपोर्ट ऑफ द कंफर्ट। तो इसमें सारा का सारा सपोर्ट और कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल जो हमारी जो स्थिति होती है वो पेशेंट को दी जाती है। और इसके अंदर जो दोनों जो पैर होते हैं वो बेंट होते हैं, दोनों पैर जो होते हैं वो बेंट किए जाते हैं, और दोनों की दोनों आर्म जो होती है वो एक्सटेंड की जाती है सामने पेशेंट की बॉडी के। ठीक है, यानी कि हाथ दोनों खुले हुए होते हैं और दोनों पैर जो हैं वो बेंट होते हैं, यानी कि मुड़े हुए होते हैं। बिकॉज क्योंकि द बॉडी वेट इज वन ऑफ द शोल्डर एंड हिप। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, क्योंकि जो वज़न जो होता है वो हमारा शोल्डर और हिप के ऊपर से ना आए सारा, यानी कि हमारे जो हिप और शोल्डर हैं उससे वज़न वज़न जो है वो अच्छे से कंफर्ट रह पाए। और सेमी प्रॉन जो हमारी पोजीशन होती है, सेमी स्पाइन पोजीशंस होती है, वो प्रेफर की जाती हैं ऐसे में। ठीक है, यानी कि वेट सारा जो है एक जगह पर ना आए, तो वेट जो है वो अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो स्पाइन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉन भी पहले पढ़ चुके हैं, सेमी स्पाइन भी पहले पढ़ चुके हैं। एक उल्टे वाली है और एक सीधे वाली है, तो वो प्रेफर की जाती हैं। और इसमें जो पिलो है अंडर द हेड सपोर्ट द हेड, तो जो पिलो सर के नीचे जो पिलो लगाया जाता है वो सर को सपोर्ट करेगा, और जो पिलो बैक के नीचे लगाया जाता है वो बैक को सपोर्ट करेगा, और जो पिलो सामने लगाया जाता है वो आर्म्स और एब्डोमिनल्स को सपोर्ट करेगा, और जो पिलो हमारा बीच में लगाया जाता है नी का, वो क्या करता है, वो वेट ऑफ द अपर लेग्स। तो वो क्या करता है, नी के नीचे जो पिलो लगाया जाता है वो हमारे पैर का जो अपर हिस्सा होता है उसके वेट को सहन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पिल्लो से जो सपोर्ट दिया जाता है, और पिल्लो जो लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे बॉडी का उस हिस्से का जो वेट होता है वो ज़्यादा ना पड़े, और जो हमारा जो प्रेशर जो जहाँ पर आना होता है, ज़्यादा प्रेशर बॉडी के किसी भी हिस्से पर ना आए, इसीलिए पिल्लो से सपोर्ट किया जाता है। और ये हमारी लेटरल और साइड लाइन पोजिशन है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो अब इसमें हम यूज़ देखेंगे कि भाई यूज़ कैसे होता है। यूज़ इसमें होता है टू रिलीव्स प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द बैक एंड द सैक्रल रीजन। तो इसमें जो यूज़ होता है वो हमारा एक ही काम के लिए यूज़ होता है, क्या कि इसमें जो बोनी प्रेशर, जो हमारी छोटी जो बोन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक में या सैक्रल रीजन में, उस पर किसी भी तरीके का प्रेशर ना आए, वो प्रेशर से रहित रह सके, दबाव उस पर किसी चीज़ का ना आए। ठीक है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आ जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बोले जाते हैं जो विपरीत संकेत हमें दिखाई देते हैं उसको कॉन्ट्राइंडिकेशंस बोलते हैं हम। तो नॉट टू बी यूज्ड आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट एंड अदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो इन्होंने बताया कि ये जो पोजीशन होती है ये हमारी तब यूज़ नहीं होती है जब हिप का रिप्लेसमेंट किया गया हो, यानी कि जो कुली वगैरह टूटना या इसी तरीके से अगर पेल्विस में किसी प्रकार का जो चेंजेस की गई हो या फिर किसी प्रकार की वहाँ पर सर्जरी की गई, ऑपरेशन वहाँ का हुआ हो, तो ये पोजीशन नहीं दी जाती है। ठीक है, तो भाई इसमें जो लेफ्ट लैटरल पोजीशन जो हमारी होती है, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन से इसमें क्लाइंट जो प्लेस्ड किया जाता है लेफ्ट साइड और विद पिलो अंडर द हेड। ठीक है, तो ये पिलो के साथ जो है इसमें हेड के नीचे पिलो लगाया जाता है। तो लेटरल ये हमारी लेफ्ट लैटरल पोजीशन हो जाती है। यूज़ क्यों होता है इसका, गिविंग द एनिमल्स। तो ये जो करवट जो हमारी होती है, तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें एनिमल्स अगर दिया जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है या फिर डिलीवरी के टाइम कॉन्स्टिपेशन होता है, तो एनिमा जो दिया जाता है ट्रीटमेंटल प्रोसेस है ये हमारा। और वही इसमें अगर सुप्रोस्टिरिस जो दिए जाते हैं हमारे, इंसर्ट किए जाते हैं, सुप्रोस्टिरिस होते हैं हमारे, यानी कि वजाइना या फिर हमारा जो रेक्टल एरिया होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की फोमा या फिर किसी प्रकार की टैबलेट या किसी प्रकार के कैप्सूल्स, इस तरीके की चीज़ें अगर अंदर रखी जाती हैं, तो कई बार वेजाइना इन्फेक्शन के अंदर ये चीज़ें रखी जाती हैं, तो इसमें भी ये पोजीशन हमारी दी जाती है। और रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए भी, रेक्टल से जो टेम्परेचर लिया जाता है, तापमान मापा जाता है, तो भी ये पोजीशन दी जाती है। और एग्जामिनेशन अगर रेक्टल के एरिया का अगर एग्जामिनेशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, तो भी ये पोजीशन दी जाती है। ये होती है हमारी लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो ये जो पोजीशन होती है इसके अंदर ये सारी की सारी हमारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट। तो भैया अब इसके अंदर आ जाती है हमारी फाउलर्स पोजीशन। तो फाउलर पोजीशंस के अंदर हमारी कौन कौन सी आ जाती है। दिस इज मोर इरेक्ट पोजीशन। तो ये पोजीशन है ना बिल्कुल सीधी होती है, इरेक्ट पोजीशन होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एफर्ट मेड द मेंटेन ऑफ द पोजीशन ऑफ क्लाइंट इन द सिटिंग पोर्शन ऑफ ए नियर अपराइट एंड पॉसिबल। तो इसमें वही पेशेंट को ऐसी पोजीशन मेंटेन की जाती है पेशेंट को कि वो सीधा बैठा रहता है, उसका जो पोस्चर होता है वो नियर अपराइट होता है, पॉसिबल यानी कि जैसे लगभग लगभग वो बिल्कुल सीधा ही बैठता है। तो इसमें जो क्लाइंट का जो हेड होता है वो 80 डिग्री से 90 डिग्री तक रेज्ड होता है, यानी कि सर आगे से जो उठा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आधी बैठने की पोजीशन होती है। तो ये कैन बी कैन बी मेंटेन बाय द मीन्स ऑफ द बैक रेस्ट एंड एडिशनल पिलो। तो इसमें जो पोजीशन जो हमारी होती है, इस पोजीशन के अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि जो बैक रेस्ट होती है उसमें पिल्लो लगाए जाते हैं बैक को रेस्ट देने के लिए। और ये पोजीशन जो हमारी मेंटेन की जाती है बैक में पिल्लो लगा कर ही दी जाती है।
ठीक है। और आर्म शुड बी सपोर्टेड ऑन पिलो सो दैट क्लाइंट साइड विद द आर्म सपोर्टेड इन एन आर्म चेयर फैशन। तो इसमें किस तरीके से की जाती है, पिलो जो है इस तरीके से लगाए जाते हैं, इस तरीके से सपोर्ट करते हैं क्लाइंट को कि जैसे हम चेयर के ऊपर अपनी आर्म्स रखते हैं और इस प्रकार से हमें आर्म्स पे हमें सपोर्ट मिलता है चेयर के हैंडल का। दोनों तरफ जो हत्ती होती है उनका, इसी तरीके से दोनों हाथों के नीचे पिलो भी लगाए जाते हैं। और एयर कुशंस जो होते हैं वो अंडर बटक्स लगाए जाते हैं, यानी कि जो बटक्स होते हैं उनके नीचे जो है वो एयर कुशन लगाए जाते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं प्रेशर से ओवर सैक्रल एरिया। तो सैक्रल एरिया पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े उसको रोकने के लिए जो दोनों हिप होते हैं उनके नीचे एयर कुशन लगाए जाते हैं, हवा से भरे हुए तकिए हम जिसको बोलते हैं। और ये नी में भी द रेज्ड ओवर द नी knee may be the raised over the knee pillow or the bolster of prevent of the client from slipping। तो इसमें वही क्या होता है, इसमें नी को रेस्ट किया जाता है, यानी कि नी को ऊपर की तरफ उठाया जाता है और नी के नीचे पिल्लो लगाए जाते हैं। और वो पिल्लो जो है वो किसकी रोकथाम करते हैं, वो पिल्लो जो है क्लाइंट को फिसलने से बचाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ पेशेंट ना खिसके। तो पेशेंट के जो नी होती है उसके नीचे अगर पिल्लो लगाए जाते हैं तो पेशेंट जो है स्लिप नहीं करता है। तो उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए हमें ये पोजीशन जो है इस तरीके से पिल्लो के सपोर्ट से दी जाती है। तो इसको बोलते हैं फाउलर पोजीशन। तो आगे हम देखेंगे, हमारे जो डायग्राम है उसमें सारी पोजीशन मिलेंगे तो उसके अंदर भी देखेंगे। तो अभी ये जो हमारी पोजीशन होती है, ये फाउलर पोजीशंस का ही डायग्राम हमारा दिया गया है इसमें नीचे। तो ये पोजीशन जो है ये इम्प्रूव करती है हमारी कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। ये मतलब जो हमारे हार्ट का जो वर्क होता है उसको अच्छा बनाती है, हमारा जो सर्कुलेशंस का वर्क होता है हार्ट के अंदर। और ये वेंटिलेशंस यानी कि ऑक्सीजन का जो चीज़ें होती हैं उसको प्रमोट करती हैं। और हम खाना खाते हैं या बातें करते हैं या फिर टीवी देखते हैं तो उसके लिए भी ये पोजीशन हमारी बेस्ट होती है। तो ये इस पोजीशन में ही बैठा जाता है इन सभी चीज़ों के लिए। और जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है जैसे कि डायजेपिनिया होता है उससे भी रिलीफ मिलता है इसमें, जिसको सांस लेने में रुकावट होती है, दिक्कत होती है, तो वो भी अच्छे से बैठ के आरामदायक स्थिति में रह सकता है। नेक्स्ट इसमें बताया कि एब्डोमिनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो टेंशन्स होती है वो भी रिलीफ मिलती है, यानी कि पेट वगैरह में अगर कोई दिक्कत है या हमारे एब्डोमिनल एरिया के किसी ऑर्गन्स में कोई दिक्कत है तो भी ये पोजीशन जो है दी जाती है। नेक्स्ट हो जाती है इसमें, ये हमारी हेल्प करती है एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसमें जो ड्रेन्स होता है यानी कि किसी भी तरीके का जो स्त्राव होता है उसमें भी ये हेल्प करती है। और ये जो पोजीशन होती है ये रिलैक्स देती है हमारी लार्ज मसल्स और बैक और थाई के अंदर जो पाई जाती है हमारी, यानी कि बैक और थाई के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी लंबी मांसपेशियां होती है उनको भी रिलैक्स और आरामदायक स्थिति ये देती है, ठीक है। और वही ये पोजीशन जो होती है ये हमारे क्लाइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से और अपनी जो सेल्फ चीज़ें होती है वो करने के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो अपना जैसे अपना खाना पीना, किसी चीज़ को उठाना रखना, बातें करना, अपनी जो सेल्फ एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से इसमें कर पाता है पेशेंट। तो इसमें हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हमारे कुछ होते हैं। इसमें आ जाता है नॉट बी यूज्ड आफ्टर ब्रेन ऑफ स्पाइन सर्जरी। तो ये जो पोजीशन होती है अगर ब्रेन की या स्पाइन की, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी के पास हमारी जो स्पाइन कॉर्ड होती है उसकी अगर सर्जरी हुई है या ब्रेन की अगर सर्जरी हुई है तो इस पोजीशन को हम यूज़ नहीं कर सकते, इस तरीके से पेशेंट को नहीं लेटाएंगे हम, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, प्रिकॉशंस में होता है कि चेंज द पोजीशन द इंपोर्टेंट ऑफ द प्रिवेंट ऑफ सर्कुलेशन दैट द गेटिंग ऑफ द सेल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द थ्रोम्बोसिस एंड pulmonary एम्बोलिज्म। तो ये जो पोजीशन होती है ये भी चेंज करना इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इसे चेंज करते हैं यानी कि अगर हम चेंज नहीं करते हैं बाई चांस तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें थ्रोम्बोसिस मतलब कि बॉडी के जो हिस्से हमारे नीचे टिके हुए हैं उसमें हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बॉडी के ये कंडीशन बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है कि भी जो हिस्सा नीचे ज़्यादा टिका हुआ होगा तो उस पर प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आने की वजह से क्या होगा, हमारा थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। इंक्रीज द व्हेन द पिलो आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ड्यू टू प्रेशर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा कब रुकता है, जब हमारा किसी चीज़ का प्रेशर यानी कि पिलो का प्रेशर जब हमारी बॉडी पर पड़ता है तो वहाँ पर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। किस वजह से, क्योंकि जो फाइबर्स होती है हमारे ब्लड के अंदर उनमें क्लॉट होना या ब्लड के अंदर क्लॉट होना, एम्बोलिज्म होना, रुकावट होना, ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन को चेंज करना। तो ये आरामदायक पोजीशन, इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन पेशेंट को इसी पोजीशन में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होती है टाइम टाइम पर चेंज की जाती है, चाहे कोई भी पोजीशन हो, एक पोजीशन में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहा जाता है, ठीक है। लेटने की जो पोजीशन होती है, जो लाइन पोजीशन होती है, उसमें पेशेंट फिर भी थोड़ा लंबे टाइम तक रह सकता है, लेकिन ये जो पोजीशन होती है टाइम टाइम पर चेंज की जाती है। तो ये हमारी फाउलर पोजीशन है, देख सकते हैं पेशेंट किस तरीके से इसमें लेटा हुआ है, ठीक है। तो कुछ जो हमारे इसके अंदर जो भी हमारे जो वर्क दिए गए हैं वो करने में ये बहुत आसानी रहती है। भी पेशेंट को खाना खाना है, पेशेंट के पास कोई मिलने आया है, पेशेंट जो है टीवी देख रहा है या फिर वो थोड़ी देर के लिए बैठना चाहता है, उसे सांस की प्रॉब्लम है या लेटे लेटे उसकी बॉडी पेन करने लगी है, ठीक है, तो एब्डोमिनल्स कोई दिक्कत है उसको, तो ऐसी स्थिति में हम ये पोजीशन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी अब हम इसमें देखेंगे कार्डियक पोजीशन हमारी कौन सी होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कार्डियक यानी कि हार्ट से संबंधित हमारी होती है।
तो इन्होंने बताया द क्लाइंट इज प्रॉपर अप इन सीटिंग पोजीशन बाय मींस ऑफ बैक रेस्ट एंड पिलो। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लाइंट को प्रॉपर सीटिंग जो है वो दी जाती है और उसमें पोजीशन जो होती है बैक रेस्ट के लिए पिलो लगाए जाते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ओवर बेड प्लेस की जाती है, सामने एक टेबल। ठीक है, तो सब पेशेंट के सामने बेड पर ही एक छोटी टेबल लगाई जाती है पिलो लगा करके। तो पेशेंट को जब थोड़ा सा रेस्ट लेना होता है तो पिलो पर आके झुक भी सकता है। ठीक है, तो आगे पिलो लगाई जाती है और वो थोड़ा-सा झुक सकता है, उस पर हाथ रख सकता है और रेस्ट कर सकता है। तो क्लाइंट को एयर कुशन्स भी लगाए जाते हैं और स्मॉल पिलो भी लगाए जाते हैं हमारे नी के अंदर। तो ये हमारी जो पोजीशन होती है, कार्डियक पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। यूज़ किस कंडीशन में की जाएगी हमारी ये? यूज़ की जाएगी हमारी ये, दिस इज़ मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर क्लाइंट विद कार्डियक अस्थमा। जब पेशेंट को कार्डियक अस्थमा यानी कि हार्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये पोजीशन जो है वो कंफर्ट रहती है, अच्छी रहती है, आरामदायक रहती है। दूसरा, ये पोजीशन यूज़ की जाती है क्लाइंट को कोई कार्डियक डिजीज़ है, किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी है, डिजीज़ है, तो तब ये दी जाती है। कैन नॉट ब्रीथिंग इजीली इन लाइंग डाउन पोजीशन। और पेशेंट अगर लेटे-लेटे अच्छी तरीके से साँस नहीं ले पा रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है साँस लेने में, उसका जी घबरा रहा है, तो ऐसी पोजीशन में भी कार्डियक पोजीशन दी जाती है, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में भी कार्डियक पोजीशन दी जाती है। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसमें होती है, कार्डियक अस्थमा के अंदर दी जाती है, कार्डियक बीमारी अगर कोई है या फिर लेटे-लेटे पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये पोजीशन दी जाती है। और ये पोजीशन जो है वो हेल्प करती है हमारी, किस चीज़ में हेल्प करेगी, ये हमारी यूज़ की जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मसल्स होती हैं उसमें रेस्पिरेशंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो कमी थी वो हमारी पूरी हो जाती है ये पोजीशन देने की वजह से। पेशेंट को रिलैक्स फील होता है और मांसपेशियों के अंदर रेस्पिरेशंस अच्छे से बढ़ जाता है और ये हमारे एसेंशियल्स रिलीव फटीग एंड प्रिवेंट एम्बोलिज्म। तो ये है जो चेंज होता है, इसकी वजह से चेंज जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से थकावट जो होती है बॉडी के अंदर या फिर हमारे जो एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस जो होने होते हैं उसमें भी रोकथाम मिलती है। ठीक है, तो ना तो पेशेंट को थकावट होगी और ना ही क्लोट वगैरह की कोई समस्या आएगी ये पोजीशन चेंज करने से। ठीक है, तो पोजीशन को चेंज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी पोजीशन क्यों ना हो। तो ये हमारी जो पोजीशन है ये यहीं पर होती है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।